हरे कृष्णा दोस्तों। हर ऋतु परिवर्तन के साथ जो वो गार्डनिंग के वर्कलोड बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर ऋतु परिवर्तन में गार्डनिंग का जो काम होता है वो अलग अलग तरह का होता है। समर में हमें अलग तरह से अपने पौधों की देखभाल करनी होती है, स्प्रिंग सीजन में अलग तरह से देखनी होते हैं हमें पौधे, रेनी सीजन में अलग तरह से देखभाल होती है। वैसे ही अभी विंटर आ गया तो विंटर में हमें अपने पौधों की देखभाल कैसे करनी है, तो आज का मेरा टॉपिक यही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवंबर के महीने में बगीचे के लिए ज़रूरी कार्यों के बारे में। नवंबर सर्दियों के शुरुआत का महीना होता है और इस समय बगीचे में कुछ खास देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर इस समय हम अपने गार्डन में कुछ ऐसे कार्य कर ले तो पूरी विंटर में हमारे पौधे जो वो हेल्दी रहेंगे, अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उन्हें किसी भी समस्या का जो वो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ऐसे कौन कौन से कार्य कर लेने चाहिए ताकि विंटर में हमारे पौधों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो चलिए बात करते हैं कि हमें नवंबर के महीने में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो करना है कि अपने पौधों के पॉट में से जितना भी कचरा है ना उसको हटाना है। क्या होता है कि जब पत्तियां सूख जाती हैं ना, सूखने के बाद ना गिरती हैं तो वो पॉट में जमा हो जाती हैं। उससे क्या होगा कि आपके पॉट में जो वो मिट्टी में फंगस लग जाएगी। फंगस कैसे लगती है? जैसे कि सूखी पत्तियां होंगी आपके पॉट में गिरी होंगी, जब हम पानी देंगे वो गीली होंगी, तो गीले होने से क्या होगा कि फंगस लग जाएगी और मिट्टी में फंगस जब पैदा हो जाएगी तो रूट्स तक फंगस पहुंच जाएगी और आपके पौधे को फिर कोई नहीं बचा सकता। छोटी छोटी बातों का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि अपने पॉट में जितना भी कचरा वगैरह जमा है ना उसको आप निकाल दीजिए। कई बार छोटी मोटी घास वगैरह जमी होती है उसको भी आपने निकाल देना है और अपने प्लांट के पॉट को बिल्कुल ऐसे नीट और क्लीन रखना है ताकि आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई फंगस ना लगे, आपके पौधे में किसी भी तरह का कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। देखिए ये मेरा मोगरा का पौधा है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, पत्तियां कम लगती हैं, फूल ज़्यादा लगते हैं, कलियां बहुत लगी हुई हैं। ये नीली का पौधा है, हर टाइम इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। गुड़हल में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, नई नई कलियां जो वो बहुत अच्छे से आ रही हैं। दूसरा जो आपने काम करना वो है जितनी भी डेड लीफ है उनको निकाल दीजिए, पुरानी पत्तियों को बिल्कुल जो वो रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये पौधे की जो वो अननेसेसरी जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको कंज्यूम करते रहते हैं, जिससे पौधा जो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। ये मेरा अपराजिता का पौधा है, अभी भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसमें सीड बहुत बन गए तो मैं सीड भी कलेक्ट करके रख लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि अपराजिता का जो पौधा होता है ना वो डोरमेसी का शिकार हो जाता है, तो इसलिए सीड को मैं अच्छे से संभाल के रख रही हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इनको ले सकूँ। क्या होता है कि अगर हम पुरानी पत्तियों को निकाल देते हैं ना, एक तो क्या होता है एयर सर्कुलेशन अच्छे से बन जाता है और दूसरा क्या होता है कि पौधा अपने रिसोर्स को जो वो नए पत्तों और उसकी ग्रोथ में लगा देता है। हवा और रोशनी जो वो हर एक ब्रांच तक बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। तीसरा जो आपने काम करना है वो है पौधे की प्रूनिंग। प्रूनिंग प्लांट्स की ग्रोथ का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो हमारे प्लांट की हेल्थ और जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है। प्रूनिंग से क्या होता है कि ब्रांचेस के बीच में जो वो एक स्पेस बन जाता है जिसमें हवा और रोशनी प्लांट के हर हिस्से में आसानी से पहुंच जाती है। एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है जब पौधे की ब्रांचेस जो वो प्रॉपरली ट्रिम की जाती है ना, तो एयर सर्कुलेशन जो वो इम्प्रूव होता है जिससे पौधा अच्छे से ग्रो करता है, फंगस वगैरह उसमें नहीं लगती है। जब हम अपने प्लांट्स के कुछ पुराने या वीक ब्रांचेस को ट्रिम कर देते हैं ना, तो प्लांट अपनी एनर्जी जो वो हेल्दी ग्रोथ और न्यू शूट्स में जो वो फोकस करता है। इससे हमारा जो पौधा है ना बहुत अच्छे से जो ग्रो करता है और हेल्दी रहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं ज़्यादातर गार्डनिंग में, वो है मिट्टी को ढीला करना, मिट्टी को लूज़ करना, मिट्टी की गुड़ाई करना। पौधों की मिट्टी को लूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पौधों को बेहतर एयर सर्कुलेशन मिल सके, रूट्स तक जो वो अच्छे से हवा जा सके। अगर मिट्टी कंपैक्ट होगी, मिट्टी सख्त होगी तो पौधों की रूट्स तक जो वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएंगे, पानी अच्छे से ड्रेन नहीं होगा, रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, उनकी रूट्स तक जो वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो रूट्स जो वो ख़राब हो सकती हैं। इसलिए मिट्टी को ढीला करना जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे एक और फ़ायदा होता है कि पौधे की रूट जो वो बहुत अच्छे से फैलती है और पौधा जो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
उससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है जब रूट्स अच्छे से फैलेंगी। ये मेरा चीकू का पौधा, इसमें भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। अगर पौधे की ग्रोथ आप अच्छी चाहते हैं, आपका पौधा अच्छा रहे, हेल्दी रहे, तो उसके लिए ये काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे की गुड़ाई ज़रूर करें, पौधे की मिट्टी को ज़रूर ढीला करें ताकि एयर सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। अगला जो आपने काम करना है वो है पौधों को खाद देना। आपने इस महीने कोई ना कोई पौधों को खाद जरूर देनी है। खाद देने से पहले आपने क्या करना है कि उस दिन आपने जो वो पौधों को पानी नहीं देना है। उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद क्या करना है कि 1-2 इंच जो वो मिट्टी उसमें से निकाल लेनी है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है पौधों में खाद देने का। अगर आप ऐसे पौधों में खाद देंगे तो रूट्स तक जो वो सारे न्यूट्रिशन पहुंच जाएंगे। मैं दे रही हूँ नीम की खली। नीम की खली जो वो फंजीसाइड का काम भी करेगी और मिट्टी को पौष्टिक भी बनाएगी। नीम की खली में नाइट्रोजन होता है जो कि पौधे को ऊर्जा देता है। इसमें फास्फोरस होता है जो कि पौधे की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पोटाशियम होता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि पौधे की हर एक ज़रूरत को जो है वो पूरी करते हैं और पौधे का बहुत अच्छे से जो है वो विकास होता है। फंजीसाइड का काम भी करेगा ये और खाद का काम भी करेगा। आप चाहे तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है गोबर की खाद। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद जब आपने डालनी है तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत अच्छे से जो वो डीकम्पोस्ट हुई हो। गोबर की खाद जो वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों के विकास की सारी आवश्यकताओं को जो वो पूरी करते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जब आप गोबर की खाद दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये अच्छे से डीकम्पोस्ट हुई हो। उसके बाद फिर से आपने क्या करना है, जो आपने मिट्टी निकाली है उससे फिर वो ऊपर से आपने ढक देना है। उसके बाद ही आपने जो वो पानी देना है इसको। नेक्स्ट जो आप इस महीने में काम कर सकते हैं वो है कि आप वेजिटेबल लगा सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल लगाने के लिए पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको रिचार्ज कर लीजिए। मैंने अपनी पुरानी मिट्टी को जो वो धूप में डाल दी है ताकि ये अच्छे से रिचार्ज हो जाए। 1-2 दिन के बाद मैं इसमें जो वो वेजिटेबल लगा दूंगी। ये महीना बहुत अच्छा है, आप पालक, मेथी, धनिया कुछ भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी विंटर की कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट जो वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो है कि बहुत सारे हमारे ऐसे पौधे जो कि डोरमेसी पीरियड में जाने वाले हैं, उनमें से ही एक है ये मॉस रोज का प्लांट। तो अगर आप मॉस रोज को नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से बचाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि मॉस रोज के ऊपर की जो सूखी जितनी भी टहनी है ना स्टेम है उनको कट कर देना और ऐसी जगह में प्लेस करना है जहाँ पे इसके ऊपर ओस ना पड़े लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट जरूर पड़े। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसकी पत्तियों को जरूर साफ करना है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद ही पत्तियाँ जो वो मिट्टी से भर जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से नहीं होती है। तो आप विंटर में भी इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपने जो वो शावरिंग ज़रूर करनी है, लेकिन फूलों वाले पौधों को ना करें। जैसे कि ये मेरा मोगरा का पौधा है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं फ्लावरिंग करने वाले पौधों को कभी भी शावरिंग नहीं करवाती हूँ। मैं उनको ऐसे ही पानी देती हूँ हमेशा। तो शावरिंग भी जो वो आपने ज़रूर करवानी है पौधों को ताकि पत्तियाँ जो वो अच्छे से साफ़ सुथरी रहे और वो अपना भोजन जो वो बहुत अच्छे से बनाए रखें। अभी बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ है कि कटिंग लगा रखी होंगी, मैंने भी लगा रखी ये देखिए, लेकिन आपने क्या करना है उसको पॉलीथीन से ढकना है ताकि ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे से बनी रहे। ये मेरे कुछ इंडोर प्लांट है, आज मैंने इनको भी जो वो शावरिंग करवाई हुई है, लेकिन उसके बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया है ताकि इनके पत्तों के ऊपर जितना भी पानी जमा हुआ है वो सारा जो वो सूख जाए। देखिए शावरिंग करवाने के बाद इनकी पत्तियों की चमक देखिए कितनी अच्छी है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से इतने सुंदर लग रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी लगी थी ना वो सारी हट गई है। तो अभी पत्ते जो वो बिल्कुल ग्रीन लग रहे हैं और बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हैं, इसलिए शावरिंग जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं इस समय जो वो आप विंटर सीजन में जितने भी फूलों वाले पौधे अभी लगा सकते हैं। ये मंथ बहुत अच्छा है फूलों को लगाने वाला। गुलदाउदी लगाइए आप, गेंदा लगाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो प्लांट आप लगा लीजिए। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है अभी इंडोर प्लांट्स के ऊपर। इंडोर प्लांट्स के ऊपर ध्यान इसलिए देने की ज़रूरत है कि अभी थोड़ी थोड़ी धूप जो है इनको चाहिए क्योंकि सूरज की दिशा चेंज हो रही है। सूरज तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है ना, तो इनके ऊपर अभी इनडायरेक्ट सनलाइट भी अच्छे से नहीं पड़ रही है, तो इनकी थोड़ी दिशा भी चेंज कर दीजिए। जैसे कि मैंने पीछे अपने घर के पीछे बहुत सारे हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगा रखे हैं, तो मैंने इनकी भी जो वो लोकेशन चेंज कर दी है। बस अगर आप इन छोटी छोटी बातों को नवंबर महीने में कर लेते हैं अपने गार्डन में छोटे
छोटे छोटे कार्य कर लेंगे ये वाले, तो आपका जो गार्डन है वो हमेशा हरा भरा रहेगा, डोरमेसी का शिकार भी नहीं होंगे पौधे। कुछ दिन पहले मैंने इनके ऊपर कटिंग की रही थी, तो इनमें भी जो वो न्यू ग्रोथ आ गई और पौधे भी कितने हेल्दी लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये न्यू ग्रोथ आ गई है इनके ऊपर। अगर सही समय पर हम अपने गार्डन के कार्य कर लेंगे ना, तो आपके पौधे जो है वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे, किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।